आपने एक चीज़ पे गौर किया होगा कि जब भी मनुष्य पैदा होता है तो नंगा क्यों होता है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, यानी जब पैदा होता है तब वो नंगा ही होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपने इस पे विचार किया कि ये ऐसा क्यों होता है। क्या ऊपर वाले के पास में कपड़े नहीं थे? भाई वो देने को आपको कपड़े दे सकता था, पर वो ऐसा क्यों करता है कि आपको नंगा ही पैदा करता है। तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। मैं BL लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब देखिए, जो भगवान ने आपके साथ में किया है कि जब भी आपको इस धरती पे भेजता है या पैदा करता है तो आपको नंगा भेजता है। जब नंगा भेजता है तो इसके पीछे एक कारण जुड़ा हुआ है। वो इसलिए नंगा भेजता है कि मैंने तेरे को यहाँ छोड़ दिया है, तेरे को 2 हाथ है, तेरे पास 2 पैर है, जो आंखें हैं, नाक है, जो सारी चीज़ें हैं, वो एक ढांचा है, वो मैंने आपको तैयार करके दे दिया है। अब तेरे को मेहनत करना है, यानी उस आलस्य को त्याग कर मेहनत करना है। जैसे जैसे तू मेहनत करेगा वैसे वैसे तेरे को वो चीज़ें वो मिलती रहेगी। एक उदाहरण लेते हैं। जिस प्रकार आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि लेवल होते हैं। प्रथम लेवल, द्वितीय लेवल, तृतीय लेवल, इस प्रकार के लेवल होते हैं। और जो लास्ट का लेवल होता है जिसको डायमंड स्टेप बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप मेहनत करते हो, जैसे मान लिया आपने प्रथम लेवल अचीव किया तो उस पर एक फिक्स एक प्राइज होता है, या वो कुछ जो एक उपहार होता है जिसको बोलते गिफ्ट बोल दे, कुछ भी, वो आपको मिल जाता है कि आपने ये लेवल अचीव कर लिया। फिर आप आगे बढ़ते हो, सेकंड लेवल अचीव कर लेते हो, तो आपको दूसरी जो लेवल की जो चीज़ें होती है वो मिल जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जिस दिन आप डायमंड स्टेप पे पहुंच जाते हो, उसके बाद में आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करना होता है और आपको एक पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो एक नॉन वर्किंग होती है। आपको वर्क नहीं करना होता है और घर बैठे हुए भी आपको वो सारी चीज़ें मिलती रहती है। सेम वैसा ही हमारे साथ में भगवान ने किया है कि आपको नंगा पैदा करता है और वो बोलता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे जो स्टेप होती है उसको आप फॉलो करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको आगे आगे मिलता रहेगा। आपको मकान मिलता रहेगा, गाड़ी मिलती रहेगी, जो जितने चाहिए चीज़ें वो सारी ऐसे ऐसे मिलती रहेगी। तो वो आपको कहना चाह रहा है कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, यानी जो आलसी है ना, वो आलसपना आपको त्याग कर मेहनत करना पड़ेगा। जैसे जितनी आप मेहनत करोगे वैसे वैसे चीज़ें आपको मैं देता रहूँगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि मेरा जो कर्म है जो वो करता रहूँ, जितनी मेहनत मेरे से हो सके वो मैं करती रहूँ। क्या देना है क्या नहीं देना है वो अपने आप आगे से आगे आपको मिलती रहेगी। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके पास में सारी चीज़ें बाद में ही देने वाला वही होता है। भाई बाद में ही देने वाला वही होता है, तो पहले ही वो दे सकता है। भाई जैसे ही पैदा किया, इधर से आप पैदा हुए, उधर से उसने टपका दिया कि भाई ये कपड़े टपक गए, ये गाड़ी आ गई, ये बंगला आ गया, सारी चीज़ें वो इधर से भेज दे। पर ऐसा नहीं होता है कि वो आपको हासिल करनी होती है, यानी उसने आपको बना दिया है, अब आपको मेहनत करके वो सारी चीज़ें हासिल करनी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोगों के दिमाग में एक वायरस सा होता है कि जो आलसी लोग होते हैं, बहाने बनाने वाले, वो क्या करते हैं कि छोटे लेवल से कोई काम करना पसंद नहीं करते और बड़े लेवल पर वो जा नहीं पाते। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला है कि शुरुआत आपको 0 से करनी पड़ेगी। चाहे कितना ही बड़ा आप काम करो, शुरुआत आपको 0 से करनी पड़ेगी। जैसे मेरा ये एक चैनल है, जिस दिन मैंने इसको शुरुआत किया था, वर्तमान में इस पर अभी 63 सब्सक्राइबर है। जिस दिन मैंने इसको शुरुआत किया था उस टाइम इस पर 0 सब्सक्राइबर थे। और लोग मेरे अभी भी बोलते हैं इसको कि आपके इतने दिन हो गए, अभी तो इस पर 63 सब्सक्राइबर है। और लोगों के तो जो मोटिवेशन वाले चैनल है उस पर तो लाखों सब्सक्राइबर है। हाँ, मानते हैं लाखों सब्सक्राइबर, पर आपने जिस दिन उसका वीडियो देखा उस दिन लाखों सब्सक्राइबर थे उस पर।
आप उसको जाकर पूछिए कि जिस दिन आपने चैनल की शुरुआत की थी उस टाइम लाख सब्सक्राइबर थे आपके? नहीं थे। कहने का मतलब जीरो थे। जीरो से उन्हें शुरुआत की है और आज यहाँ तक आते आते उसने लाख सब्सक्राइब अचीव किए। उसके पीछे कितनी मेहनत उसने की है वो देखना होता है। तो लोगों में क्या है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो जीरो से स्टार्ट करना नहीं चाहते, उसको सीधा बड़ा लेवल का धंधा चाहिए। क्योंकि शुरुआत अगर करनी है तो आपको जीरो से करनी पड़ेगी और जीरो से मेहनत करते करते ही आप लाखों तक पहुंचोगे। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक लड़का होता है, उसके दिमाग में ये आता है कि मेरे को कुछ काम करना है पर पैसे नहीं है, बड़ा धंधा वो कर नहीं सकता, छोटे धंधे में इतना प्रॉफिट नहीं होता है, तो अब करे क्या? तो देखिए वो क्या कर रहा है कि यहाँ से शहर चला जाता है और शहर में कहीं मजदूरी करता है। मजदूरी करते हुए उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार मैं कोई साइड में छोटा कोई धंधा कर लूँ, क्योंकि मजदूरी तो चल ही रही है। तो वो क्या करता है कि जो अंडे होते हैं वो अंडे की ट्रे लेके आता है और दुकान पे सप्लाई करता है। जैसे मान लिया एक अंडे की ट्रे लेके आया और किसी दुकानदार को उसने बेच दी, तो उसमें जैसे 10 रुपये या 20 रुपये रह गए। दूसरे दिन जैसे मान लिया 2 ट्रे लेके आया, 3 ट्रे ले, ऐसे करने छोटे स्तर से जैसे जैसे उसको फायदा हुआ, ऐसे करते कभी 5 ट्रे लेके आया, फिर जैसे उसको बेनिफिट हुआ फिर 10 ट्रे लेके आया। ऐसे करते करते फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि यार ये तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है, मैं खुद ही दुकान कर लेता हूँ। तो उसने एक अंडे की दुकान, जो ढाबा बोलते वो ढाबा कर लिया, जिसपे वो रोस्टेड करके फ्राई करके जैसे भी करके वो चला रहा है। जैसे जैसे उसको बेनिफिट हुआ तो उसने उस ढाबे को है ना रेस्टोरेंट में बदल दिया, बड़ा कर लिया, वो चल रहा है। ऐसे करते करते फिर थोड़ा धीरे धीरे करते वो बड़े स्तर पर हुआ। तो उसके दिमाग में आया कि यार इसमें मेरे को अंडे ज़्यादा चाहिए, तो हो सकता है मैं एक मुर्गी फार्म खुद का ही कर लूँ। तो उसने मुर्गी फार्म कर लिया। मुर्गी फार्म कर लिया तो मुर्गी फार्म करने से अंडे ज़्यादा आने लगे, तो एक रेस्टोरेंट में वो ज़्यादा हो रहे थे, तो उसने रेस्टोरेंट की संख्या बढ़ा ली, 2 कर लिए, फिर 2 से 3 कर लिए। और उधर जैसे इधर बढ़ाया धंधा तो उधर अंडे की भाई खपत ज़्यादा होने लगी, तो अंडे कम होने लगे। तो उसने कहा कि एक मुर्गी फार्म से काम नहीं चलेगा, तो मैं मुर्गी फार्म बढ़ा लेता हूँ। तो उसने 2 कर ली, 3 कर ली। ऐसे करते करते उसने 15-20 तो मुर्गी फार्म कर ली और 4-5 बड़े रेस्टोरेंट कर ली। कंडीशन यहाँ तक आ गई कि अब वो सिर्फ बैठा ही रहता है, काम करने वाले दूसरे बंदे हैं। तो समझ रहे हो, शुरुआत जीरो से की और आज वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया। और ये कंडीशन आ गई कि पहले शुरुआत में मेहनत खुद कर रहा था और आज बैठे हुए वो सिर्फ खा रहा है, मेहनत लोग कर रहे हैं। तो आपको कहने का मतलब एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो आलस्य है ना वो त्यागना है। काम आप कुछ भी कर सकते हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, पर जो ये शुरुआत है ना वो जीरो से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके पास में पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। जिसके पास में गाड़ियां हैं, जिसके पास में बंगले, जिसके पास में ज़्यादा पैसे, उनके तो जो पहले वाले जो दादा परदादा उन्होंने कर दिया है, तो उसको कुछ नहीं करना है। अगर जिसके पास में नहीं है उसको कुछ करना होगा। ठीक है, तो शुरुआत आपको जीरो से करनी होगी। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए। जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पर एक दिन जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।